आज का हमारा अगला टॉपिक है प्लासी का युद्ध। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं प्लासी का युद्ध कब हुआ था। 23 जून 1757 को। ठीक है, प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की सेना और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी के सेना के बीच हुआ था। ठीक है, प्लासी युद्ध के पहले नवाब का प्रधान सेनापति मीर जाफर तथा दीवान राय दुर्लभ अंग्रेजों से मिल चुके थे। ठीक है, इस प्रकार यह युद्ध एक विश्वघात था। ठीक है, कैसा युद्ध था? एक विश्वघात। ठीक है, मीर मदान एवं मोहनलाल सिराजुद्दौला के वफादार सेनापति थे। कौन? मीर मदान एवं मोहनलाल। ठीक है, युद्ध के पश्चात नवाब सिराजुद्दौला भागकर मुर्शिदाबाद चला गया, जहां मीर जाफर के पुत्र ने उसकी हत्या करवा दी। ठीक है, प्लासी के युद्ध ने अंग्रेजों की राजनीतिक शक्ति को स्थापित तो किया, साथ ही अंग्रेजों की सुगम पहुंच बंगाल के संपन्न खजाने तक भी कर दी गई। ठीक है, प्लासी युद्ध के पश्चात 1757 में ही मीर जाफर बंगाल का नया नवाब बना। उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को 24 फरगाना की जमींदारी प्रदान की। ठीक है, साथ ही बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में मुक्त व्यापार की अनुमति प्रदान की। ठीक है, मीर जाफर के बाद मीर कासिम 1760 में बंगाल का नवाब बना। मीर जाफर के बाद कौन बना? मीर कासिम। कब बना? 1760 में बंगाल का नवाब। ठीक है, नवाब का पद प्राप्त करने के लिए मीर कासिम ने कार्यकारी गवर्नर हॉलवेल के साथ समझौता किया, जिसके तहत बर्दवान, मैदानपुर एवं चटगांव की जमींदारी ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंपी जानी थी। ठीक है, अंग्रेज के हस्ताक्षर तथा दरबार के षड्यंत्रों से बचने के लिए मीर कासिम अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से स्थानांतरित करके कहाँ ले गया? मुंगेर। ठीक है, कहाँ ले गया? मुंगेर। ठीक है, मीर कासिम ने यूरोपीय मॉडल पर अपनी सेना का सुदृढ़ीकरण किया तथा तोप तथा बंदूक कारखाने स्थापित किया। वह वित्तीय भ्रष्टाचार को समाप्त करने का प्रयास किया। ठीक है, 1763 में सैन्य सुधारों और आंतरिक व्यापार पर लगे सभी करों को समाप्त कर देने से अंग्रेजों के विशेषाधिकार समाप्त हो गए। ठीक है, 1763 में सैन्य सुधारों और आंतरिक व्यापार पर लगे सभी करों को समाप्त कर देने से अंग्रेजों के विशेषाधिकार समाप्त हो गए। ठीक है, जुलाई 1763 में अंग्रेजों ने मीर कासिम के विरुद्ध औपचारिक युद्ध की घोषणा कर दी तथा मीर जाफर को पुनः बंगाल का नवाब घोषित कर दिया। इससे बक्सर के युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार हो गई। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा बक्सर का युद्ध। ठीक है, अब आपको लेकर चलेंगे अगले टॉपिक पर, बक्सर का युद्ध। तो चलिए चलते हैं। आज तक के लिए धन्यवाद।